Hello dear teachers, in this video we are going to continue the chapter scalars and vectors. So let's start with the topic product of vectors. So जो vectors है वो उनका जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है वो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सो वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। दो तरीके हैं जो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उनमें से एक है ये डॉट प्रोडक्ट, जिसको अदरवाइज हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम अदरवाइज वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, इन दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका मल्टीप्लिकेशन, और ये दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन का प्रोडक्ट। तो इसी को हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। मतलब है दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट लिखा जाता है, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको बी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत ही ईजी है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। किसी भी दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट में मिलता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जैसे कि एक हो गया आई कैप, और एक हो गया जे कैप, और एक हो गया के कैप। तो अब आई कैप और आई कैप का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें, मतलब आई कैप डॉट आई कैप, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल 0 होता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा कॉस 0, जो कि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर हम लिखें जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, ये भी 1 होगा। अगर अब देखते हैं आई कैप डॉट जे कैप, तो ये क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो इसीलिए 0 हो जाएगा। और सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप वो भी 0 होगा, के कैप डॉट आई कैप वो भी 0 होगा। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन भी होता है, इसीलिए अगर हम लिखें अभी कि क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और एसोसिएटिव का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू, अगर पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर ले उसके बाद सी वेक्टर करे तो भी सही आएगा, और अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करें और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करें तो भी ये लिख सकते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लिखें आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, तो ये जे कैप डॉट आई कैप भी 0 होगा, जे कैप डॉट के कैप, तो के कैप डॉट जे कैप भी 0 होगा, के कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट के कैप भी 0 होगा, क्योंकि ये जो है कम्यूटेटिव हो सकता है। अब अगर यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू
ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इसको बोलते हैं हम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और बी वेक्टर है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और इसको जब हम सॉल्व करें तो ये आएगा ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट बी जेड। मतलब इसका आई कैप का कोफिशिएंट और इसके आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका जे कैप का कोफिशिएंट और इसका जो जे कैप का कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो के कैप का कोफिशिएंट और इसका जो के कैप का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सम करेंगे। तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको इसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो फॉर्मेट है उसी से ही हम लिख सकते हैं कि अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है। तो ये रिवर्स में भी बोल सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो है तो वो दोनों परपेंडिकुलर है, या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं एप्लीकेशन, इसको कहाँ पे हम यूज करें। तो पहला एप्लीकेशन जो है वो है, ऐसे फिज़िक्स में हमारे बहुत सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, बहुत सारे वो मैथमेटिकल रिलेशंस है जो कि डॉट प्रोडक्ट से ही हम लिखते हैं। जैसे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और एक है जैसे कि पावर इज इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, और है जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है हमारे पास माइनस डाइपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में बार मैग्नेट का या फिर मैग्नेटिक डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनमें से जो फर्स्ट चीज़ हम लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट जो दिन लिखे हैं, वो हमारे क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं अगर वेक्टर स्केलर वेक्टर चैप्टर की पॉइंट से हम कंसिडर करें। तो दूसरा एप्लीकेशन जो है वो है कि टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे हम फाइंड करें। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है जो है ए वेक्टर, और यहाँ पर एक वेक्टर है जो कि है बी वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ये एंगल हम कैसे फाइंड करें। अभी हम डिस्कस किए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। इसको थोड़ा सा अगर ऐसे भी लिखे तो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन बन जाएगा, ए वेक्टर बाई ए, बी वेक्टर बाई बी। तो ए वेक्टर बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाई ए को लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी वेक्टर बाई बी को लिख सकते हैं बी कैप। ओके, और क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्मेट में हमारे पास है तो ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, फिर से बी का मैग्नीट्यूड है तो बी एक्स का स्क्वायर
प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, और यहीं से फिर हम कॉस इन्वर्स करके वो थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन। और एक एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं टू फाइंड component of a vector along another vector। तो ठीक है, इसको समझते हैं ये क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर है। हम ला रहे बी वेक्टर का कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो ये जो इतना सा लेंथ है वो हो जाएगा बी कॉस थीटा, लेकिन बी कॉस थीटा ए के डायरेक्शन में है, तो कैसे लिखेंगे? कंपोनेंट मतलब वेक्टर कंपोनेंट, ये तो स्केलर कंपोनेंट भी हो सकता है जो कि बी कॉस थीटा है, लेकिन अगर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए पूछेगा, अलोंग ए, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू ए का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आसान होगा हमारे लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना। तो बी कॉस थीटा इंटू ये लिख सकते हैं ए वेक्टर बाई ए, ऊपर भी एक ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये जो ए बी कॉस थीटा है इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये ए वेक्टर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप, मतलब वही डॉट ही है, एक वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप, ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप। ये तो स्केलर आ जाएगा, तो सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट, अगर मान लेते हैं कि ये जो ए वेक्टर है वो हमारा ए एक्स आई कैप है और प्लस ए वाई जे कैप है प्लस ए जेड के कैप है। तो फिर ये जो पहला टर्म है वो कैसा आएगा? ए वेक्टर डॉट आई कैप, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए एक्स, और सेकेंड टर्म आ जाएगा ए वाई, और थर्ड टर्म आ जाएगा ये जो सेकेंड टर्म है ए वेक्टर डॉट जे कैप, ये आ जाएगा ए वाई, और जो थर्ड टर्म है ए वेक्टर डॉट के कैप, ये आ जाएगा ए जेड। तो फिर ये पूरा एक्सप्रेशन अगर हम अरेंज करेंगे तो फिर से ये बन जाएगा ए एक्स, उसके पास एक आई कैप है क्योंकि ये तो आ गया ए एक्स, ये आ गया ए वाई और ये आ गया ए जेड। तो फिर ये बन जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो अल्टीमेटली ये फिर से इक्वल हो गया ए वेक्टर के साथ, तो इसका आंसर है ए। ओके, तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आर वेक्टर डॉट आई कैप इक्वल है आर वेक्टर डॉट जे कैप के साथ, और वो भी इक्वल है आर वेक्टर डॉट के कैप के साथ, और आर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। तो आर वेक्टर क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं जो आर है, आर वेक्टर है वो है एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये आर वेक्टर डॉट आई कैप कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा एक्स, और आर वेक्टर डॉट जे कैप कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा वाई। आर वेक्टर डॉट के कैप कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा जेड। और ये तीनों इक्वल बोल रहा है, इसका मतलब है कि जो एक्स है वो इक्वल है वाई के साथ और ये जेड के साथ इक्वल है। तो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे हम? आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, लेकिन वो वैल्यू हमें गिवन है 3।
ठीक है। तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये x और y और z तीनों को अगर इक्वल कर लेंगे हम तो ये 3x² का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3, ठीक है। तो फिर ये x² इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x², ये रूट ओवर हो गया तो ये हम लिख सकते हैं, ये प्लस और माइनस मान लेते हैं, ठीक है। तो 3x² इज इक्वल टू 3 है, तो ये रूट 3x इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। लेकिन ये प्लस 1/√3 के लिए भी सेटिस्फाई होगा और माइनस 1/√3 के लिए भी सेटिस्फाई होगा। तो x का जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस 1/√3 बनेगा। तो यहीं से पता चलता है कि r का वैल्यू क्या बनेगा, तो r बनेगा प्लस और माइनस 1/√3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सो देखते हैं कौन सा आंसर यहीं से सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होता है, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन में ये हमें गिवन है कि एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर और ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहाँ पे जो अननोन एक वैल्यू है लैम्डा, उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है ऐसे पूछा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं। हमें कॉन्सेप्ट पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये आई कैप का कोफिशिएंट 6 है और ये 3 है तो ये हो जाएगा 18, ये माइनस लैम्डा और ये प्लस लैम्डा तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये +2 प्लस लैम्डा तो ये हो जाएगा +2 लैम्डा और वो भी 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको अगर ऐसे लिखें तो भी होगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -18 इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो लैम्डा इक्वल टू -b मतलब 2 प्लस और माइनस b² मतलब 4 -4 ऐसी तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -18 है और ये हो जाएगा 72/2a मतलब 2। तो ये हो गया 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 76/2। तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 76 अप्रोक्सीमेटली हमारा होगा 8 का स्क्वायर 64 है तो ये 8.7 के आसपास आएगा और ये /2। तो लैम्डा का जो पॉसिबल वैल्यू है वो एक हो गया लैम्डा 1 इक्वल टू 2 प्लस 8.7/2 मतलब 10.7/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5.233 और ये 5, ठीक है। और एक वैल्यू हो सकता है लैम्डा 2 इक्वल टू 2 माइनस 8.7/2 तो ये हो जाएगा -6.7/2 तो ये हो जाएगा -3.35। तो ये जो है ये दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए और एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप ऑन i कैप प्लस j कैप। तो प्रोजेक्शन या फिर वो कंपोनेंट के बारे में हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो थोड़ा याद करते हैं कि हम पढ़े थे कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं और ये v वेक्टर है और ये a वेक्टर है, ठीक है। तो इनका जो प्रोजेक्शन ऑफ b और कंपोनेंट ऑफ b, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a क्या पढ़े थे हम पढ़े थे a वेक्टर डॉट b वेक्टर और a वेक्टर बाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा b वेक्टर और ये हो जाएगा a वेक्टर, ठीक है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा 4 × 1 4 प्लस 3 × 1 3, फिर a वेक्टर मतलब i कैप प्लस j कैप और नीचे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन। और एक इजी क्वेश्चन है वो भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये पर क्वेश्चन है कि एक फोर्स है F जो कि 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन एक बॉडी पे एक्ट हो रहा है और वो बॉडी को मूव करवा रहा है 623 cm कोऑर्डिनेट से 247 cm कोऑर्डिनेट और यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है।
तो अभी अभी हम वर्क डन कैसे निकालेंगे वो पढ़े हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो तो गिवन है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें बनाना होगा इधर। कैसे बनाएंगे? ये हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट है, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट है, तो यहीं से हम डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे। तो क्या बनेगा 2 माइनस 6 तो माइनस 4i कैप, और फिर 4 माइनस 2 प्लस 2j कैप, और 7 माइनस 3 4k कैप। लेकिन ये cm में है इसीलिए 10⁻⁻2 हो जाएगा, तभी जाकर ये SI में जूल बनेगा। अब कैसे निकालेंगे? ये i कैप का कोफिशिएंट 6 और ये -4, तो ये बन जाएगा -24 -6 और ये +8 होल इंटू 10⁻⁻2 जूल। तो ये कितना हो गया? -6 + 8 ये +2 -24 ये -22 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ओके, सो दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन SI। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं थोड़ा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन कि इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ये पूछा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन को वही डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करके सॉल्व कीजिए, और इसका जो आंसर है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो फिर इसका जो आगे जो टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अगर कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।